हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 32 जो कि है रामबाण बुक की शीर्षक उपराष्ट्रपति, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर 31 तक। आज हम लोग चैप्टर 32 कर रहे हैं। ठीक है ना। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 32। शीर्षक है उपराष्ट्रपति। क्या कहता है पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 कहता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। ठीक है ना। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 66 के हिसाब से। ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा गया है, आप लोग देख लो 2011-2018 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, अगले दूसरे पॉइंट पे। क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में। देख लो कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, 2022, 2021, 2021 और 2017। ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? याद रखेंगे उपराष्ट्रपति होता है। देखिए 2022 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? याद रखेंगे जगदीप धनखड़ ने। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है ना। आगे इधर नेक्स्ट पॉइंट इधर क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है ना। याद रखेंगे 2018 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। 2021 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में है भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने 5 सालों के लिए समय के लिए होता है। सभी के सभी समय अवधि 5 सालों के लिए होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। 5 सालों के लिए होती है। आगे अगले पॉइंट पे कहता है, ये देखिए भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है तो कौन लेता है? याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही सुप्रीम कोर्ट लेता है भारत के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जितने भी विवाद होते हैं सभी के सभी। आगे है पदेन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है कौन? याद रखेंगे उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये देखिए 2018 में पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है क्या? लोकसभा की सदस्यता धारक नहीं है। ठीक है ना। आगे जानेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? याद रखेंगे उपराष्ट्रपति होता है। ये अभी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य मिलकर करते हैं चुनाव पे, लेकिन चुनाव करवाता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदीप धनखड़ ने कर रखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2021 एक महीने में। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का पर निर्णय कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय लेता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और चुनाव भी यही करवाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने तो अर्हता नहीं है? याद रखेंगे लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं है ना।
आगे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। कौन सा आर्टिकल कहता है? अभी सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, आर्टिकल 66 कहता है। ठीक है ना। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति है संवैधानिक प्रावधान क्या है, और आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है। चुनाव के बारे में क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा संचालित किया जाता है। पात्रता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए और भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के तहत कोई भी लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट है किसकी? राष्ट्रपति की। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, उसके बाद वो पुनः चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकते हैं। राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफा दे सकता है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमति से एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। शक्तियाँ और कार्य क्या क्या होती है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जैसे कि राज्यसभा सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और संसदीय शिष्टाचार सुनिश्चित करते हैं। ओके। आगे जानेंगे राष्ट्रपति के रूप में कार्य क्या क्या है। राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या फिर अन्य स्थितियों में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति चुनाव नहीं जाता। ठीक है। शपथ क्या है? राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। नोट करेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? कोई नहीं, अब तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं हुई है, याद रखेंगे। आगे सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है सबसे राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल मिलाकर हुए हैं, लंबा समय तक काम किए हैं। सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? शंकर दयाल सम्राट 64 वर्ष की उम्र में। आगे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है 2024 तक। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों द्वारा करवाते हैं। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। और पहले सिख उपराष्ट्रपति कौन बने थे? ज्ञानी जेल सिंह। और पहले दलित उपराष्ट्रपति बने थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है ना। याद रखेंगे उपराष्ट्रपति से इतने ही क्वेश्चन हमें याद रखने लायक है, और कुछ भी चीज़ पूछना हो तो 2024 तक इतना ही पूछा गया है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है ना। तो आज के चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।